शहजाद, मुझे जरा एक बात बताइए, क्या ये हकीकत नहीं है कि जो प्रदर्शन एक विपक्षी पार्टी के रूप में, मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अलग अलग मुद्दों पर होना चाहिए, वो अगर सफल रूप से हो रहा होता तो आज राहुल गांधी का कद शायद ज्यादा बड़ा होता। वो नहीं हो रहा है, लेकिन ये ईडी के समन के खिलाफ में प्रदर्शन इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि यहां सब लॉयल्टी प्रूफ कर रहे हैं क्या? देखिए कुछ लोग जनता की सेवा के लिए सड़कों पर उतरते हैं और कुछ लोग परिवार के मेवा के लिए सड़क पर उतरते हैं। ये परिवार के मेवा के लिए उतरे हैं, इसलिए जनता की सेवा के लिए कभी नहीं उतरते। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वरुण जी ने कहा 8 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। एक तरफ कहते हैं वेंडेटा है, एक तरफ कहते हैं 8 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। तय कर लो कि क्या हुआ नहीं हुआ। तीसरी बात, एक सेकेंड सुचारिता जी, मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल वरुण जी और बाकी वकीलों से पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा सुन ले, 10 सेकंड सुन ले। किशोर जी बोलने दीजिए। बैंक डिटेल आज मांग रहे हैं, कृपया करके ठीक है, बोलिए। सार्थक चर्चा हो, ये हाँ सार्थक चर्चा हो। देखिए सुचारिता जी, मेरे पास ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कि उन्होंने कहा यंग इंडियंस एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से 2000 करोड़ का स्वतंत्र सेनानियों के संपत्ति का गबन करने का माध्यम बनी और एजेएल की प्रॉपर्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास पहुंचे। यही ऑर्डर हाईकोर्ट का भी मेरे पास है। मेरे पास शांति भूषण का वो स्टेटमेंट है कि एजेएल के शेयर्स इनलीगली ट्रांसफर किए गए यंग इंडियंस को। मेरे पास ये सारे स्टेटमेंट है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सवाल नंबर 1, क्या ये अवैध रूप से एजेएल के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए? सवाल नंबर 2, यंग इंडियन ने डोटेक्स नाम की कंपनी से 1 करोड़ लिए कि नहीं लिए? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस पार्टी के पास ये अनुमति थी कि यंग इंडियंस को वो 90 करोड़ की लोन राहत में दे दे और उनके ऊपर छूट दे दे, वेव ऑफ कर दे? सवाल नंबर 4, क्या ये इनकम टैक्स को डिस्क्लोज किया राहुल गांधी ने? सवाल नंबर 5, जब नहीं डिस्क्लोज किया तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचे इनकम टैक्स के ऑर्डर के खिलाफ, क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी? सवाल नंबर 6, क्या ये सारे वायलेशंस का फिर इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें क्यों इनमें पेट में दर्द हो रहा है? क्या भ्रष्टाचार करने का अधिकार है क्या परिवार को? भ्रष्टाचार का अधिकार किसी को नहीं है इस देश में, वरुण पुरोहित जी। और इसीलिए एक मिनट किशोर, अरे भाई किशोर जी, आज मैंने अभी सवाल पूछा लॉयल्टी प्रूफ करने की क्या होड़ लगी है? अब पार्टी में तो ठीक है, पार्टी के बाहर के नेता भी लॉयल्टी प्रूफ करने की होड़ लगाएंगे? मत करिए ना सर ऐसा। वरुण पुरोहित जी को मौका दीजिए, पहले रुक जाइए। नहीं रुकिए, एक मिनट। वरुण जी, किसी को अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार का, और इसी देश में घंटों पूछताछ के लिए जो नेता है बीजेपी के वो भी रहे हैं, घंटों बैठे रहे हैं, एसआईटी के सामने भी रहे हैं। मैं ये इसलिए याद दिला रही हूं क्योंकि उस समय बीजेपी ने प्रदर्शन नहीं किया सड़क पर उतरकर। तो आज कांग्रेस की होड़ क्यों है सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की, मुझे बताएंगे आप? सुचारिता जी, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के पेट में क्यों दर्द है भाई? कांग्रेस क्यों सड़क पे आ गई, पूरे देश भर में क्यों एक्टिव हो गई? ये अजीबोगरीब बात है। और जहां तक आप बार बार भ्रष्टाचार कह रहे हो, ये बीजेपी का मनी लॉन्ड्रिंग मशीन है या कोई वॉशिंग मशीन है जो इनके यहाँ जाता है भ्रष्टाचारी, या कोई मर्डर करके जाता है और क्राइम करके जाता है तो उनके यहाँ धुल जाता है? पहले तो उसका जवाब नहीं, बार बार कांग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे यही बात आप कह रहे हो भक्ति की या किसी की, आप मुझे बताइए इनकी हिम्मत है क्या मोदी के खिलाफ किसी की भी बोलने की? राहुल गांधी कोई नए नए कपड़े रोज सिलाता है, 8,500 करोड़ के विमान लेता है। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हैं बाकियों की हिम्मत नहीं है? जनता महंगाई बेरोजगारी से पिस रही है, बाकी कांग्रेस में नेताओं की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ खड़े होने की। राहुल ने अगर कह दिया प्रदर्शन होगा तो प्रदर्शन होगा, सब आएंगे अपने अपने राज्य छोड़कर आएंगे, करेंगे। मैं बोल सकता हूं राहुल गांधी के खिलाफ, इनकी हिम्मत हो तो बताइए। और मेवा खाने की बात है तो मैं सर, अपने नेता के खिलाफ तो कोई भी पार्टी का नेता नहीं बोलता है, ये फैक्ट है, सड़क पे संघर्ष करेगा जिसको मेवा, ये फैक्ट है। लेकिन सर स्ट्रैटेजाइज भी तो करते हैं, स्ट्रैटेजी भी तो बनाई जाती है। किसकी स्ट्रैटेजी है कि राहुल गांधी ईडी जाएंगे तो सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे?